दोस्तों ये ओप्पो का A15s मॉडल है और अगर इसमें आपके प्रॉब्लम नेटवर्क का इशू आ रहा है तो कैसे आपको इसको रिपेयर करना है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरे द्वारा जो भी नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसमें शुरुआत करनी है आपको यहाँ से। यहाँ पे आपका जो नेटवर्क का बेल्ट जाता है नीचे जो यहाँ पे लगता है आपको, वो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। इस फ़ोन में जैसे कि नॉर्मली आपके लो नेटवर्क का इशू ऐसा कुछ आ रहा है, जैसे कि आप लगा रहे हैं और नेटवर्क लो आ रहा है, उसमें दो कंडीशन रहती है। उसमें एक रहता है कि सब बोर्ड आपने या तो मार्केट का लगाया हुआ है, उसमें से कोई कंपोनेंट अगर ख़राब हो गया है तब भी ये लो नेटवर्क का जो इशू है वो आता है। सेकंड, आपके जो बीच का बेल्ट रहता है उसकी प्रॉब्लम की वजह से, वो ख़राब होने की वजह से भी आता है। अगर कभी कभार ये होता है कि आपका बेल्ट ख़राब हो जाता है, बेल्ट ख़राब होने के बाद में आप अगर उसमें आपके पास बेल्ट नहीं है और आप क्या लगाएंगे उसके अंदर, ठीक है ना। तो आपको नॉर्मली क्या करना है, सिंगल एक आपको वायर लेना है, सिंगल, डबल नहीं लगाना, एक यहाँ एक यहाँ ऐसे करके नहीं लगाना, सिंगल आपको यहाँ से एक वायर लेना है, सीधा आपको सब बोर्ड पे सेम उसके दूसरी तरफ आपको लगा देना है, तब भी ये प्रॉब्लम आपके दूर हो सकता है, ठीक है ना। ये नहीं लगाएंगे तो डबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल लगा देना, आपका काम हो जाएगा। सेकंड अगर लो नेटवर्क आ रहा है तो इसकी लाइन को पूरी तरह से आपको चेक करना है। जैसे कि यहाँ से यहाँ चेक करेंगे आप कंप्लीट, ठीक है। यहाँ से अगर इस कंपोनेंट पे जाएंगे, फिर इस वाले पे आएंगे, इसके बाद नीचे से होके आप इधर आएंगे और उसके बाद यहाँ पे घुसा देंगे इसमें, ठीक है ना। फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है ना। ये लाइन आपको क्लियर नज़र आ रही है, यहाँ कुछ ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, वैसे आप समझ सकते हैं। इसमें से भी अगर कोई कंपोनेंट ख़राब होता है तो लो नेटवर्क जैसी इशू आ जाती है उसके अंदर, ठीक है। जैसे कि किसी कंपनी का मान लीजिए 4G आ रहा है और 2G नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में आपको इस IC को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। 2GPA को 2GPA अगर ख़राब होगा तब भी आपके बहुत सारे प्रॉब्लम हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। हो सकता है कोई भी नेटवर्क फ़ोन के अंदर ना आए, नो सर्विस की दिक्कत आ जाए, तो ये प्रॉब्लम इससे भी आती है। और इस IC में आपको वोल्टेज हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका VBAT है, ठीक है। इसको VPH भी आप कहेंगे, तो उसमें लगभग आपको 4 वोल्टेज, 3 से 4 वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि आपको इसको चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये है कि आपको 1.8 भी चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब 1.8 मिलेगा आपको यहाँ पे, 1.8 मिलेगा आपको इस वाले कंपोनेंट पे। आपको 1.8 आपने मीटर के हिसाब से चेक कर लें, इस साइड में शायद ये दिख रहा है, तो इस साइड में आपको 1.8 मिलेगा इसका, ठीक है। और आपको जो 4 वोल्टेज के आसपास में यहाँ पे VBAT की जो सप्लाई है वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। अगर आपके पास सारे अगर कंप्लीट ऑस्किलोस्कोप हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से रिपेयरिंग कर पाएंगे। बाकी अगर ये सारी चीज़ें वैसे मैं एक चीज़ समझ सकता हूँ कि नॉर्मल आदमी के पास ये सारी चीज़ें नहीं होती है। देखो मेरे पास भी नहीं है, दूसरे के पास तो बात छोड़ दें अपन, मेरे खुद के पास भी नहीं है, तो मैं उसकी बात करूँगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको आना है 4GPA। बहुत बार ये होता है कि अपन जैसे कि नेटवर्क अपने मोबाइल को नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे और उसमें अगर सर्च करते हैं तो वहाँ पे कोई भी बैंड सिलेक्ट नहीं करता है। तब ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको इसकी दिक्कत होगी, इसकी भी दिक्कत रहती है जहाँ पे बैंड सिलेक्ट नहीं कर पाता है वो। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस IC को उठाना है, यहाँ पे आपको रीडिंग चेक करनी है, यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करना है। सेकंड, आपको इस साइड में वोल्टेज चेक करना है, ठीक है। ये VPA PMO की लाइन है, यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है। ये आपको यहाँ पे VPH की लाइन है, वो VPH की लाइन चेक करनी है। और सेकंड, आपको ये भी यहाँ इस कंपोनेंट में भी आपको वोल्टेज देखने को मिलेंगे जो कि आपको 1.8 के आसपास का होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें चेक करने की पड़ेगी आपको। और दूसरी चीज़ आपको ये है कि यहाँ पे भी आप कंफर्म कर लें, अगर नहीं वो हो रहा है, सिलेक्ट कर रहा है, तो आपको इसको बदलना है 4GPA को। इसको बदलेंगे तब भी ये दिक्कत है जो ख़त्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका रेडियो IC।
रेडियो आईसी में क्या क्या चेक करना है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। नॉर्मली अगर इसको देखेंगे वोल्टेजेस के हिसाब से तो आपको उससे पता चल जाएगा। एक तो यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे लगभग आपको 1.8 के आसपास में वोल्टेज मिलता है, जो कि फ़ोन को ऑन ऑफ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि बंद करके ऑन करेंगे तो ये वोल्टेज आपको मिलेंगे, नहीं मिलते हैं तो फिर आगे आपको और काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी आपको लगभग 1.2 के आसपास यहाँ पे भी वोल्टेज मिल जाता है, तो यहाँ पे भी आपको चेक करने की है जो ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे भी वोल्टेज देखने की ज़रूरत पड़ेगी। इस वाले कंपोनेंट पे, इस वाले पे देखने को ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे भी आपको वोल्टेज 1.8 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर ये वोल्टेज नहीं मिलता है तो फ़ोन को बंद करिए और उसको ऑन करिए। ऑन करते टाइम पे ये वोल्टेजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली आपके जो नेटवर्क का इशू है इनसे आता है। अगर बैंड सिलेक्ट नहीं होता है बहुत बार तो इससे भी होता है। जैसे कि 2G काम नहीं कर रहा है, 4G काम कर रहा है, अगर गिरा हुआ फ़ोन है तो आप इसको भी देख लें एक बार, क्योंकि इससे भी ये जो शिकायत है ना इस वाली आईसी से भी आती है। तो इसको भी संभल लें आप पहले, इस वाली आईसी को भी चेक कर लें, या फिर इसको रिफ़िल कर लें, या फिर निकाल के इसको रिवॉल्व कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।